औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये हफ्ता कैसा रहेगा। 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक, 1 मार्च से 7 मार्च तक इस वीक के दौरान बुर्ज हमल वालों के हालात कैसे रहेंगे, बुर्ज हमलों की प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो क्या कह रही है, एरीज वालों के ज़ायचे में क्या अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं, कौन कौन से हाउसेस से प्लैनेट जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, इस हवाले से एक जायज़ा लेंगे। और उसके आपके शादी, रोज़गार, कारोबार, सफ़र, तालीम, औलाद और ज़िंदगी के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे क्या क्या असरात जो हैं वो इस प्लैनेटरी चेंज के इस हफ्ते में आपके लिए रहेंगे। इस वीडियो में इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें। वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से जायज़ा लेते हैं कि इस वीक में एरीज़ वालों के लिए अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतरियाँ, कामयाबियाँ और तरक्कियाँ, खुशहालियाँ आ रही हैं। बहुत अच्छे प्लैनेटरी चेंजेस जो हैं वो आपके ज़ायचे को रोशन कर रही हैं। आपके हॉरोस्कोपिक पोजीशन जो है अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतर हो रही है। और ये जो वीक जो 1 मार्च से शुरू हो रहा है 7 मार्च में, इसमें एक जो मेजर चेंज जो है वो आ रही है 4 मार्च पे, यानी 4 मार्च को एक अहम स्यारा जिसको हम मरीख कहते हैं, स्यारा मार्च जो है वो अपना बुर्ज टॉरस से यानी बुर्ज सौर से अपना हाउस चेंज करके जेमिनी में बुर्ज जोज़ा में जा रहा है। और ये चेंज जो है बहुत इम्पोर्टेंट चेंज है। जैसा कि आप जानते हैं एरीज़ वाले कि आप एरीज़ का जो रूलिंग प्लैनेट यानी आपका हाकिम स्यारा या आपसे मुतल्लिका स्यारा जो है वो मार्स है यानी मरीख है। और मरीख की ये जो तब्दीली है ये बहुत अहम तब्दीली है। इसने अपना हाउस चेंज किया है और जब भी कोई प्लैनेट अपना हाउस चेंज करके दूसरे हाउस में जाता है तो डेफिनेटली उसके असरात जो हैं पूरे ज़ायचे पे मुरतब होते हैं और पूरे ज़ायचे पे उसके जो है पॉजिटिव असरात भी होते हैं, नेगेटिव असरात भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर इस वक्त एरीज़ जो है वो एरीज़ वालों के लिए मार्स की क्या पोजीशन है। मार्स जो है वो एक पॉजिटिव हालत में जो है वो आप ट्रांजिट कर रहा है ये। और इसमें ये 3rd हाउस के अंदर इसकी ट्रांजेक्शन हो रही है और पॉजिटिव पोजीशन पे इस वक्त है। अब जो 3rd हाउस है इसको हम बैतुल अक़रबा कहते हैं, यानी आपके करीबी लोगों का घर इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि ये आपके तल्लकात वाले लोगों का घर है ये। और फैमिली हाउस भी इसको कहा जाता है। अज़ीज़ो क़रीब बैतुल अक़रबा का मतलब है कि आपके करीब वाले लोग, उनके साथ रिलेशनशिप के हवाले से, इसके अलावा छोटे सफ़र के हवाले से, तालीमी मामलात में जो है कामयाबी के हवाले से जो है ये हाउस जो है डील किया जाता है। तो एरीज़ वालों को सबसे पहले तो ये है कि आप एज ए स्टूडेंट अगर आप हैं तो तालीमी मामलात में आपको भरपूर फ़ायदा हो सकता है। सफ़र के मामलात में भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और काफ़ी अर्से से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया अपने डॉक्यूमेंटेशन का, तो आपको इस वीक में इस वाले से कोई अच्छी रिपोर्ट मिल सकती है। सेकेंडली जो है मार्स जो है जिस वक्त पॉजिटिव पोजीशन पे है और इस वक्त 3rd हाउस में जेमिनी के अंदर जो है वो मौजूद है, तो इसके आपकी शादी के मामलात पे ख़ास तौर पे इसके असरात मुरतब होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ख़ास तौर पे एक टर्म इस्तेमाल होती है मंगल योग। मंगल योग से मुराद है कि स्यारा मरीख जिस वक्त मनफी हालत में होता है ज़ायचे में, तो शादी में रुकावट पैदा होती है। कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि जिससे शादी के मामला जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से अज़दवाजी घरेलू सुख को भी मुतासर होता है। लाइफ पार्टनर जो है वो आपस में उनके अंदर ज़हनी हमआहंगी की कमी आ जाती है और बाज़ का लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ जो है वो इतना बढ़ जाता है कि थाना कचहरी तक मामला या कम अज़ कम कोर्ट कचहरी के मामला इस किस्म के हो जाते हैं कि ख़ात्मे तक, रिश्ते के ख़ात्मे तक बात पहुंच जाती है। तो इस तरह के मामलात के लिए जो आपके जो इंसानों के आपस के जो शादी के रिश्तों के अंदर मसाइल पैदा होते हैं उसमें मंगल का जो है एक नेगेटिव असरात होते हैं। तो जितने भी एरीज़ हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है कि जिनके ऊपर मंगल योग के असरात हैं, स्यारा मरीख के नहस असरात चल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी शादी के मसाइल में रुकावट आ रही है, शादी होने में रुकावट आ रही है, या अगर शादी हो चुकी है तो घरेलू मसाइल पैदा हुए हुए हैं। हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, नाचाकी रहती है, एक दूसरे के दरमियान में बाहमी तौर पर एतमाद का फुकदान है।
तो आप लोगों के लिए खुशी की खबर ये है कि आप लोगों के ये सारे मसाइल हल होने वाले हैं। बाहमी तौर पर सुलह होने का इम्कान है। अज़वाजी घरेलू सुख होगा। एक दूसरे के मतलब जो नफ़रत है वो मोहब्बत में बदल जाएगी। और सिर्फ मियाँ बीवी के हवाले से नहीं, आपके अजीज़ व क़ारब में भी जो नफ़रतें हैं, जो रंजिशें हैं, वो भी पॉजिटिवली आपके जो है वो हक़ में होंगी। और एक दूसरे के साथ जो है कोई ना कोई ऐसा इवेंट, कोई ना कोई ऐसा मौका, कोई ना कोई ऐसा सबब पैदा होगा जिससे आपके जो इख्तिलाफ़ात हैं लोगों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। मार्स जो है वो आपकी ख़ास तौर पर पॉजिटिव एनर्जी जब देता है, और हाउस चेंज के बाद ये थर्ड हाउस के अंदर इसकी जो एनर्जी जो है वो बहुत आपके बाकी घरों को भी मुतासर कर रही है। जैसा 10th हाउस है, 10th हाउस में जुपिटर और सैटर्न मौजूद है, और ये एक इसमें ये चीज़ शो हो रही है कि आपके मुआशी मामलात के अंदर भी जो है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अपने कारोबार रोज़गार के मामलात में जो जितनी आपको एनर्जी चाहिए थी, जितनी तवज्जो चाहिए थी, जितनी एफर्ट आपको करनी चाहिए थी, या जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। आप कोशिश भी कर रहे थे काफ़ी अर्से से, एरीज़ वाले, कि हम कोई अच्छी तरीके से अपने रोज़गार कारोबार को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने कारोबार में वसअत पैदा करें, लेकिन दिन ब दिन आपका जो बिज़नेस था वो नेगेटिव असरात की वजह से कमी का शिकार था, मसाइल बढ़ते जा रहे थे। तो ये जो मार्स की कंडीशन है, इसने आपके ओवरऑल आपके अंदर एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत और ताकत पैदा होगी। आपके अंदर एक हिम्मत और हौसला पैदा होगा। आपके अंदर एक ख़ास किस्म की सलाहियत पैदा होगी, जिसको हम कारोबारी फ़हम फ़रासत कहते हैं। और उससे आप अपने कारोबारी जितने भी आपकी मुश्किलात हैं, उनका हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और उससे आप कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेने में कामयाब हो जाएंगे। ख़ास तौर पे 4 मार्च के वक्त, जिस वक्त ये टाइमिंग आ रही है, इसकी मार्स की ट्रांजिट हो रही है, उस वक्त आपको ख़ास तौर पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिससे आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ देने में कामयाब होंगे। अगर कोई आप पे कर्ज़ा है तो कर्ज़ा उतर सकता है। अगर आप उनमें कर्ज़ा हासिल करके कोई अपने बिज़नेस को ग्रोथ देना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपको कर्ज़ा मिलने में जो आसानी जो है वो पैदा होने का इम्कान है। इसके अलावा जो है, अगर आप जॉब का, अपने जो जॉब पेशा है, जॉब के हवाले से अगर आपके ऊपर कोई इंक्वायरी का मामला चल रहा है, ऑफिसर्स जो हैं वो आपसे नाखुश हैं, आपको ऑफिस में मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसको कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना है, लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि मार्स जो है बुनियादी तौर पे मुखालफत का स्यारा है। और जिस वक्त मार्स नेगेटिव होता है तो इंसान की मुखालफत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, उसके दुश्मन उठ खड़े होते हैं, दुश्मन और मुखालिफिन के वार चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जो अच्छी कंडीशन यह जारी है, 4 मार्च के बाद आपके जो आखिरी 3 दिन जो है वो बहुत अच्छे हैं। इसमें आपके ख़िलाफ़ जो मुखालफत का जो एक ज़ोर था वो ख़त्म होगा, आपके दुश्मनों को शिकस्त होगी, आपको अल्लाह के फजल करम से फ़तह नसीब होगी, और आपके हक़ में जो है मामला जो हैं वो होंगे। आप अगर किसी इंक्वायरी में हैं तो आपको उस इंक्वायरी में भी जो है वो बफ़ज़ल ताला जो है वो आपको सुरखरू होकर जो है वो बाहर आएंगे, आपको कामयाबी नसीब होगी, और आपकी जो गुडविल जो मुतासर हुई थी वो भी बेहतर हो जाएगी। लोगों के अंदर आपका एक इज़्ज़त मुकाम में इजाफ़ा होगा। तो ये एक, इसके अलावा सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर मास की यह जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत फ़ायदा दे रही है आपको। और वो एरीज़ जिनको सेहत के मसाइल लाहक हैं, ख़ास तौर पे आपको ऐसा, जिस तरीके से वो लोग ख़ास तौर पे जो हसूल औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, अभी तक औलाद के मामलात में मसाइल चल रहे हैं, उनको भी इस मामले में खुशी हासिल हो सकती है। और ख़ास तौर पे इलाज मुआवजे के हवाले से जिनको पट्ठों के अमराज हैं, या हड्डियों के अमराज में मुब्तला हैं, या उसके अलावा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं जिन एरीज़ को, उनके लिए खुशी की बात यह कि मुआश की बेहतर पोजीशन जो है वो आपके ओवरऑल आपकी जो बीमारियां हैं उनमें ख़ात्मे के हवाले, उनकी बीमारियों का जो ख़ात्मा होगा इंशाल्लाह, और आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जिस्मानी तौर पे बढ़ेगी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। यानी आप पहले जैसे फ़ौरी तौर पे किसी बीमारी से मुतासर हो जाते थे, और अब अल्लाह के फजल करम से जो है वो आप जो है आप में इतनी ताकत होगी कि आप इस बीमारी का भरपूर मुकाबला कर सकेंगे, बल्कि उस बीमारी पे काबू पाने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक मुख्तसर सी रिपोर्ट थी, इसमें जिस तरह आपको बताया गया, ख़ास तौर पर मार्स के इस अच्छे वक्त के अंदर जो आपके लिए चल रहा है, इसमें आपके लिए खुशी की बात यह है कि इसमें आप जो इस पॉजिटिव वक्त का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो शादीशुदा लोग हैं वो एक लोहे बंधन का एक अमल होता है जो शादी में कामयाबी के लिए, हम आगे के लिए बहुत मौसर है।
और जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए जो है मंगल योग के खात्मे का अमल, यानी नहूसत जो सियारों की है जिसकी वजह से शादी में रुकावट पैदा हो रही है, उसके लिए वो लोहे शादी भी बनवा के अपने पास रखें। एरीज वालों के लिए जो है वो ख़ास तौर पे ब्लड स्टोन का पत्थर पहनना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा सुर्ख रंग की अशिया का सदका जो है आपके लिए बहुत मौसर और बेहतर है। इसके अलावा शक्कर का सदका आप जो है ज़रूरतमंदों को तकसीम करें, और हशरातुल अर्ज़ को भी शक्कर डालें, और ओवरऑल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी आप हस्ब तौफीक सदक़ात दे सकते हैं वो दे सकते हैं, राशन की सूरत में भी और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं की सूरत में भी। अपने इर्द गिर्द अपने अज़ीज़ व अक़ारिब है, महल्लेदार हैं, मुलाज़मीन हैं, जिनको आप ये सदक़ात जो है वो अपने दे सकते हैं। लोगों के हवाले से ख़ास तौर पर चूँकि आपका सियारा इस वक्त बहुत अच्छी हालत में है, आपका हाकिम सियारा, तो आपके लिए लोहे मरीख़ बनवा के रखना अपने पास बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके जुमला मसाइल के हल के लिए बहुत मौसर रूहानी ट्रीटमेंट है। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था। अगर आप किसी भी किस्म की ज़ायचा इस्तिखारा के हवाले से कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं या आप कोई स्टोन हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे से स्टोन्स वगैरह हमारे पास वैरायटी मौजूद है, हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी किसी किस्म की रूहानी रहनुमाई के लिए आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।